मेरा नेम जो सोनू शर्मा है वो पब्लिक फिगर में ही है, नॉर्मली जो पेपर में है वो भूपेंद्र है, सबको पता है। कोई बात नहीं, आपका नेम जो है सोशल मीडिया पे तो सोनू शर्मा जी जी जी। तो मैं बताऊंगा कि आपके नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और क्या इसको और बेस्ट कर सकते हैं। नहीं, आप बीच में घुस तो रहे हैं ना? नहीं, बीच में अगर मेरे पास एक साइंस है तो वाई नॉट। अगर एक सोल आता है, मतलब भगवान एक नेचुरल तरीके से किसी को भेज रहा है, तो लेकिन बीच में अरविंद सूद घुस रहे हैं। नहीं, तो हम उसको कोई अननेचुरल नहीं बना रहे हैं। फंस जाएंगे आप। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और हम ये पॉडकास्ट में से हटाएंगे भी नहीं। बिल्कुल मत हटाइएगा, नो प्रॉब्लम। कि पाकिस्तान का बताएं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अंक क्या आता है और पाकिस्तान कहाँ पहुँच रहा है। मोबाइल नंबर का भी लाइफ में रोल रहता है क्या? मोबाइल नंबर कौन सा यूज़ कर रहा है? मोबाइल नंबर का बहुत रोल रहता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं भी आज तक डीकोड नहीं कर पाया। आपके नेम के स्पेलिंग ऑटोमेटिकली 37 पे आना, हाउ दिस इज पॉसिबल? आपका मोबाइल का टोटल 37 पे आना, हाउ दिस इज पॉसिबल? इट मीन्स कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन कृपा परमात्मा की चलती है और हमें पता ही नहीं चलता। मैं मजबूर हूँ, मोबाइल नंबर का टोटल 37 निकल रहा है, मेरे नाम का क्या कहते हैं टोटल 37 निकल रहा है। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? सो साहब, न्यूमरोलॉजी से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है? 100%। फिर आप दखलंदाजी कर रहे हैं? कोई दखलंदाजी नहीं। आपने बोला प्रेडिक्ट किया जा सकता है, आपने ये नहीं पूछा चेंज किया जा सकता है। किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को अपना करियर को परस्यू करने के लिए या करियर चूज करने के लिए न्यूमरोलॉजी हेल्प कैसे कर सकती है? अरविंद जी, एक बहुत बड़ा बिजनेस है शेयर बाजार का, हम लोगों ने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं शेयर बाजार के ऊपर। क्या न्यूमरोलॉजी में शेयर पिक करने को लेकर भी कोई साइंस है, कोई कहानी है कि मैं कौन सी कंपनी का शेयर पिक करूं? जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। दोस्तों, मैं बेहद हैरान था जब मेरी ही डेट ऑफ बर्थ में छिपे वो राज मुझे बताए गए कि मेरे खुद के होश उड़ गए। मेरे मोबाइल नंबर के अंदर मेरी सभी सफलता का राज छिपा होगा मेरी समझ से परे था। आज तक न्यूमरोलॉजी को पाखंड समझने वाला मैं उस वक्त चौंक गया जब मुझे मेरे बारे में वो बात बताई गई जो मेरे सिवा किसी को नहीं पता थी। क्यों बड़े बड़े लोग आज अपने नाम के स्पेलिंग धड़ाधड़ बदल रहे हैं? क्यों किसी खास डेट पर लोग आज अपने बच्चे की डिलीवरी तक प्लान कर रहे हैं? आज आपको मिलवाना चाहता हूं उस इंसान से जिनसे मिलकर मैं खुद शॉक में हूं, जिन्होंने मेरी जन्म कुंडली को मेरे ही सामने खोल कर रख दिया। आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट अरविंद सूद। उनसे मिलवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉडकास्ट बेहद हैरान करने वाला है। आपको अपनी ही आंखों पर शायद विश्वास नहीं होगा जब मैं ये कहूंगा कि आपकी सफलता और असफलता का राज शायद आपकी ही जन्म तिथि में छिपा हुआ है, जिसे आप खुद देख सकते हैं। सांसें थाम के बैठिए और एंजॉय करिए इस कभी ना भूलने वाले पॉडकास्ट को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली ऑनर, इट्स अ प्लेजर to have your company. I will say was it dream come true. I will say सोनू जी, ड्रीम कम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल अरविंद जी आपसे पूछना चाहता हूँ आसान शब्दों में कि न्यूमरोलॉजी बोलते किसको हैं? ये सच में कुछ होता है या एक बहुत बड़ा स्कैम है? सबसे पहले आपने ये पूछा है कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, am I right? अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी को बहुत ही सिंपल भाषा में, एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोलूँगा न्यूमरोलॉजी इज जस्ट ए लैंग्वेज। जैसे कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पंजाबी बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, बट आई कैनॉट स्पीक मराठी, आई कैनॉट स्पीक कन्नड़ा। सो आई विल से न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली अ लैंग्वेज विच मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड। अगर ये लैंग्वेज को आप समझ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, तो आपकी लाइफ का पूरा एक नेविगेशन सिस्टम, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल, how you can unleash your true potential, how you can create a balance between your money, career, health, relationship. So एक ऐसी लैंग्वेज है, इन सब चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप समझ सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड। सो इट्स अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मी सोनू जी, इट्स अ लैंग्वेज। क्या इतिहास है न्यूमरोलॉजी का? अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी के इतिहास की, तो अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर हम बात कर सकते हैं मोर देन 100 ईयर्स की मैं बात करूं तो 100 ईयर्स के आसपास मैं समझता हूं कि न्यूमरोलॉजी हमारे इंडिया के अंदर है, मोर देन 100 ईयर्स से। बट अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो मैं बोलता हूं हु इज़ द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी? आई से कीरो इज़ द हीरो। कीरो इज़ द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। हु इज़ द कीरो? कीरो वाज एन आयरिश मैन, दैट वाज एन आयरिश मैन। तो मैं बोलूँगा कि जैसे आजकल हम बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज़ ए गॉड ऑफ क्रिकेट, माराडोना is a god of soccer,
तो मैं बोलता हूं कि द गॉड ऑफ न्यूमरोलॉजी अगर मैं बोलूं तो दैट इज कीरो. कीरो वॉज एन आयरिश मैन. लॉट ऑफ क्रेडिट आई विल गिव टू कीरो, बिकॉज वो एक बंदा था जिसने न्यूमरोलॉजी की बहुत सी नई चीज़ों को खोजा, इसको पॉपुलर किया, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जो आज भी हम लोग, नॉट पर्टिकुलरली मी, मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट जितने भी आज न्यूमरोलॉजी करते हैं उसमें सारे का सारा जो मैक्सिमम योगदान है वो कीरो का आता है. कोई एक खास चीज़ उनके बारे में या कोई ऐसा कंसेप्ट बताना चाहें? यस, कीरो ने जो कॉन्सेप्ट दिए सोनू जी, मैं आपको सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ कीरो का. नेम के स्पेलिंग को कैसे करेक्ट किया जाता है. अच्छा, नेम के स्पेलिंग को कैसे करेक्ट किया जाता है, ये सबसे बड़ा योगदान कीरो का रहा. और उसकी एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ. नाउ एक मेथड होता है कीरो मेथड, एक होता है पाइथागोरियन मेथड, राइट. सो सम पीपल दे फॉलो द पाइथागोरियन मेथड, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट द राइट मेथड. द राइट मेथड इज टू फॉलो द कीरो. व्हाई? बिकॉज पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन, not a numerologist. So people sometimes confuse about math and the numerology. But whereas the Kiro was purely numerologist. तो कीरो ने जो नेम स्पेलिंग के अंदर अपनी एक पद्धति दी, उसमें एक बहुत अजीब चीज़ देखेंगे कि A to Z की जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज उसने दी, उसके अंदर 9 नंबर को नहीं डाला. 1 to 8 है बट 9 नंबर ही नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब 9 नंबर उसने क्यों नहीं डाला मैं बताता हूँ. कितना उसने दिमाग लगाया होगा कि 9 नंबर उसने नहीं डाला A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू में. रीज़न, उसने ये सोचा होगा, जो मुझे लगता है, कि अगर मैं 9 के नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऐड करूं, एंड टोटल फिर भी चेंज नहीं होता है. आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए किसी भी नंबर को 9 के साथ, एंड टोटल फिर भी चेंज नहीं होता है. सो उसने ये जो सोचा होगा कि 9 को इंक्लूड नहीं करना है, ये बहुत बड़ा उसने दिमाग लगाया होगा. और सबसे बड़ा जो उसका योगदान रहा न्यूमरोलॉजी के अंदर, मैं समझता हूँ, नेम के स्पेलिंग को जो करेक्ट करने की जो उसने हमें एक पद्धति दी, दैट वाज अ बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन. ये अरविंद जी कितना ठीक है नाम की स्पेलिंग चेंज करना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आजकल इस दौड़ में हैं. आयुष्मान खुराना ने अपने नाम में डबल एन लगा लिया है. करेक्ट. राजकुमार राव ने राजकुमार में डबल एम लगा लिया है. करिश्मा कपूर ने एच हटा दिया है शायद बीच में. और दूर नहीं जाते, आपने खुद अपने नाम के साथ छेड़छाड़ करी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नो, मैं आपको पहले नेम स्पेलिंग की अगर बात करूं तो अक्सर आपने सुना है नाम में क्या रखा है. मैं कहता हूँ नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है. फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम है सोनू शर्मा, राइट जी. अगर मैं आपको बोलूँ मोनू शर्मा तो शायद बोलोगे मोनू तो कोई है नहीं यहाँ पर. अगर मैं बोलूँ राजेश शर्मा तो आपको लगे ये राजेश कौन है. इट मीन्स नाम में तो बहुत कुछ रखा है. तो आपके एक साउंड है, एक वाइब्रेशन, आपका कनेक्ट बैठता है आपके नाम के साथ. दूसरा, नेम स्पेलिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. मैंने जैसे अपनी कंपनी का नाम चेंज किया, अपने नेम को मैंने स्पेलिंग को चेंज किया. नो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेम स्पेलिंग? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल मैनर. एक पर्टिकुलर डेट को, मंथ को, ईयर को मैं पैदा हुआ, आप भी एक डेट मंथ ईयर को पैदा हुए, तो उससे एक हमारा बर्थ चार्ट बन गया. ओके, वो जो बर्थ चार्ट बन गया है वो इस जन्म में किसी का भी चेंज नहीं होगा. दैट इज फिक्स्ड. यू कैनॉट चेंज योर बर्थ चार्ट, यू कैनॉट चेंज योर सो मेनी थिंग्स. द ओनली वन थिंग विच यू कैन चेंज एट एनी गिवन टाइम, दैट इज योर नेम स्पेलिंग. आप नेम स्पेलिंग को कभी भी चेंज कर सकते हैं. ज़रूरत क्या है? ज़रूरत बहुत है. नाउ, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजी फील्ड के अंदर हूं तो मैं कह सकता हूं अपने तजर्बे के आधार के ऊपर, आई नो सो मेनी सेलिब्रिटीज जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी है. बहुत से टाइकून्स को मैंने देखा है, बहुत से नॉर्मल लोगों को देखा है. नेम के स्पेलिंग का आपको रोल बताता हूँ. सपोज ऑन द पेपर द डेट ऑफ बर्थ इज टू गुड, द कॉम्बिनेशंस आर गुड, राज योगाज हैं, सब कुछ है. बट अगर नेम के स्पेलिंग आपके सिंक नहीं हो रहे, आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक नहीं हो रहे, तो मैंने देखा है कि लोग लुढ़क जाते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं अपनी बात करूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ इज अ वेरी एवरेज डेट ऑफ बर्थ ऑन द पेपर्स एज पर द न्यूमरोलॉजी. इट्स अ वेरी एवरेज डेट ऑफ बर्थ. बट माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज. माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज. मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूशन अपने नेम के स्पेलिंग को देता हूँ. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट. क्या चेंज किया अपने नेम में? मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती होगी, ऑफ कोर्स मेरी माताजी को भी नहीं आती होगी. ओके, तो उन्होंने मेरा नाम रखा ARVIND, अरविंद. और SOOD, राइट. फिर मैंने अपना नेम चेंज किया ARVIEND और SUD कर दिया. अच्छा, डबल ओ की जगह यू लगाया. अब मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब डबल ओ लगाते हैं. आप अकेले यू? मैं अकेला यू लगाता हूँ. जब मैंने नेम के स्पेलिंग को सोनू जी चेंज किया था आज से तकरीबन 23-24 साल पहले,
तो लोग मजाक उड़ाते थे, यार ये उल्टा सीधा नाम हो गया, क्या हो गया, कैसे रखा। अब वक्त वक्त की बात है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ अरविंद जी, नाम स्पेलिंग चेंज करने से लाइफ बदल जाती है, तो मेहनत कहाँ आती है फिर? नहीं 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 नहीं, देखिए हमेशा बात रखिए, अगर मैं बोलूँ मेहनत, एफर्ट्स, हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं हम लोग भाषा के अंदर। हमने आज तक, मैंने 24 साल में इतनी कोचिंग करी है, इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, हमने आज तक कभी भी ये लोगों को एजुकेट नहीं किया कि न्यूमरोलॉजी या नेम स्पेलिंग इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को कभी सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं जा सकता, वो वैसे ही करना पड़ेगा, वो वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन आपने एक चीज अक्सर सोनू जी देखी होगी, हार्ड वर्क तो बहुत से लोग करते हैं, आप भी करते हैं, तो करते हैं सब लोग, लेकिन हार्ड वर्क करने के बावजूद आपको नहीं ऐसा लगता है रिजल्ट नहीं मिलते कि रिजल्ट बट डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? कभी कभी लगता है हमसे ज्यादा भी लोग करते होंगे हार्ड वर्क, आपसे ज्यादा करते होंगे बहुत से हार्ड वर्क, बट फिर भी उस मुकाम पे लोग नहीं पहुंच पाते। इट मीन्स कुछ ना कुछ तारें उलझी हुई हैं, चाहे वो नेम स्पेलिंग से उलझी हैं, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से उलझी हैं, या वो चीज़ों को नहीं अच्छे से समझ पाते हैं। तो हार्ड वर्क तो करना ही है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क। द पॉइंट इज आप अपना हार्ड वर्क करें, और जो भी चीज़ें आप अपनी मेहनत करने के बावजूद नहीं पा रहे हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी कैसे आपको हेल्प करती है टू अचीव द थिंग्स इनटू द मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर। तो ये जो बर्थ चार्ट होता है, जिसको आप बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चार्ट बनाते हैं, तो वो एक कॉमन आदमी अपने आप बना सकता है खुद से? मैं हमेशा, और ये डिसाइड कर सकता है कि मेरा नाम का स्पेलिंग बर्थ चार्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस। तो अगर मैं बोलूं कि मैं आपको अभी सिखा देता हूं कि बर्थ चार्ट कैसे बनाना है, वो हमेशा अभी बता सकते हैं आप? अभी बता सकता हूं, और हमेशा चुटकी मार के बोलता हूं 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखा दूंगा कि बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। और फिर वो खुद भी बता पाएगा कि मेरा नाम ठीक है कि नहीं है? नाम तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो बता पाएगा, बट डेट ऑफ बर्थ का जब चार्ट बनाएगा तो उसको बहुत सी चीजें समझ आ जाए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या कॉम्बिनेशंस हैं, कौन से योग हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। उस बर्थ चार्ट से आदमी काफी भी मालूम चल जाएगा। 100%। यस, 100%। तो आप किसका बनाना चाहेंगे? आप बोलो तो आपका भी बना, मेरा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेते हैं ना। चलिए, मालूम चल जाएगा कि मैं ठीक जगह जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा है। यस। तो देखिए, मैं बहुत कुछ पढ़ भी लूंगा आपके बारे में। अरे सर, बिंदास खुली किताब है सर, बस बताइएगा। अच्छा मैं आपकी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली बार मेरे सोशल मीडिया चैनल पे मेरी धज्जियां उड़ने वाली हैं। मेरी धज्जियां नहीं उड़ने वाली। अरविंद जी मेरा ही बर्थ चार्ट बना रहे हैं, और अरविंद जी मुझे बताएंगे कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। चलिए, आज मैं आपका बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा और आपके नेम के स्पेलिंग को भी चेक करूंगा। अच्छा, मेरा नेम जो सोनू शर्मा है वो पब्लिक फिगर में यह है, नॉर्मली जो पेपर में है वो भूपेंद्र है, सबको पता है। कोई बात नहीं। आपका नेम जो है सोशल मीडिया पे तो सोनू शर्मा है। जी। तो मैं बताऊंगा कि आपके नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और क्या इसको और बेस्ट कर सकते हैं। ठीक। आर यू रेडी फॉर दैट? तो भाई साहब, मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलिए, सबसे पहले आपका मैं नाम लिखता हूँ। तो अरविंद जी बना रहे हैं मेरा बर्थ चार्ट। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए सोनू जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 30 जैन 1978। 1978, ओके। तो 30 जनवरी 1978। जी हाँ। ओके, बनाऊं चार्ट में? बिल्कुल बनाइए सर, बिंदास। चलिए, अब मैं जो ये बर्थ चार्ट बनाता हूँ, साथ साथ आपको बताता चला जाता हूँ हमें क्या करना है। आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, डेट, मंथ और ईयर। 3 एलिमेंट हो गए जी। अब आप देखेंगे नीचे मैंने 9 ब्लॉक्स बना लिए। ठीक है। ओके, क्यों 9 ब्लॉक्स बनाए हैं? क्योंकि नंबर ही 1 से लेकर 9 तक है। ठीक। नंबर 1 से लेकर 9 तक, तो 9 ही मैंने ब्लॉक्स बना दिए। ठीक। अब कौन सा नंबर डेट मंथ ईयर का कौन से ब्लॉक में जाएगा, तो वो मैं आपको आज बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ जी। सबसे पहले आप 30 को पैदा होते हो तो पहला अंक आ गया 3। फर्स्ट वर्टिकल लाइन और मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया है 3। ठीक। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा है। ठीक। फिर अगला आता है 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। ठीक, राइट। तो छोड़ देते हैं उसको। ठीक। नाउ देयर आर 3 प्रिंसिपल्स टू मेक अ बर्थ चार्ट व्हिच आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नाउ कौन सा नंबर डेट मंथ ईयर का कौन से ब्लॉक में जाएगा, उसके लिए हमें रेफरेंस के तौर के ऊपर एक लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। लोशो ग्रिड, यस। तो लोशो ग्रिड के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है। ये देखिए, मैंने लोशो ग्रिड बना दिया। फर्स्ट वर्टिकल लाइन 4 3 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन 9 5 1। ये कौन से नंबर लिख रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ। थर्ड लाइन 2 7 एंड 6। ये एक लोशो ग्रिड है। अब पूछोगे ये लोशो ग्रिड क्या होता है? क्या है बताइए। नाउ लोशो बेसिकली वाज ए सेंट इन चाइना के अंदर एक सेंट हुए लोशो। तो उन्होंने इस
जो न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और उन्हीं के नाम पे ऊपर ये लोशो ग्रिड बना है, उन्होंने इसको इजाद किया था। ठीक। बहुत लंबी स्टोरी, टू कट द स्टोरी शॉर्ट अभी इतने बता। ठीक ठीक ठीक। तो ये नंबर फिक्स हैं, ऐसे लिखे जाते हैं? लोशो ग्रिड के अंदर सारे नंबर फिक्स हैं। ठीक ठीक ठीक। उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, लेकिन आज हम इनको सीधा कर देंगे। ठीक। तो अब देखेंगे कि कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, हम लोशो ग्रिड की मदद से बनाएंगे। जैसे कि पहला नंबर था 3, तो मैंने देखा लोशो ग्रिड में 3 का अंक कहाँ पर आ रहा है, वो देखिए फर्स्ट वर्टिकल लाइन के मिडल कॉलम सेंटर में आ रहा है। वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक ठीक ठीक। फिर आता है अगला अंक आपका 0, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर आपके मंथ में चलते हैं, वह है 01, 0 आ गया, फिर उसको हम इग्नोर करेंगे। अब आ गया 1, फिर आ गया 1। तो लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैंने 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा आ रहा है। क्योंकि लोशो ग्रिड में 1 का अंक यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर 1978 में फिर 1 आ गया। तो जहां पर मैंने पहला 1 लिखा था, ठीक उसी ब्लॉक में मैंने दूसरा 1 भी लिख दिया, उसी ब्लॉक के अंदर। जी। अब 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला, डेट मंथ एंड ईयर, जो अंक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड का। सेकंड, डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती, जैसे आपकी 0 2 बार आ रही वो है, हटा दीजिए, वो हमने हटा दिया। ठीक। तीसरा, अगर आपका कोई भी अंक डेट मंथ ईयर में 1 से ज़्यादा बार आ जाता है, रिपीट हो जाता है, जैसे 1 का अंक आपका 2 बार आ गया, ठीक। आप 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया, ठीक। जो भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है, उस अंक को अपने उसी ब्लॉक में बार बार आप लिखते चले जाइए, जिसमें लोशो ग्रिड बता रहा है। यस, बता, गॉट इट। ठीक है। नाउ फिर आपका आता है 1978 का मैंने 1 लिख दिया, 9, फिर आता है 9, ये मैंने लिख दिया 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 का अंक यहाँ पर आता है। ठीक। फिर अगला अंक आता है 7, ये देखिए, ये मैंने लिख दिया 7, लास्ट की वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर 7। फिर आपका लास्ट अंक आता है 8, ये 3 के ठीक नीचे मैंने लिख दिया 8। ठीक। ठीक है जी। अब आपको लगता है बर्थ चार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन कहानी में भी ट्विस्ट है। अच्छा, अभी इसमें कुछ रह रहा है? यस, कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा, बताइए। ट्विस्ट ये है, धक-धक हो रही है मेरी दिल की धड़कनें। पोल पट्टी खोलने वाली आज। कहानी में ट्विस्ट ये है कि परमात्मा ने हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर सोनू जी 3 लॉटरीज डाली हैं। 3 लॉटरीज डाली हैं? 3 लॉटरीज डाली। अब वो क्या है? अब देखते हैं आपकी 3 लॉटरी में कौन सी भरी है, कौन सी खाली है। अच्छा। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 1 लॉटरी भरी हुई है। अच्छा। मुझे नहीं पता आपकी कौन सी भरी होगी, कौन सी खाली होगी। बताइए। पहली लॉटरी सारी खाली निकलेंगी। पहली लॉटरी होती है जिसको हम डी नंबर बोलते हैं। डी नंबर होता है ड्राइवर नंबर। आपका ड्राइवर है 3, कहाँ से आया? आप 30 तारीख को पैदा हुए, 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। आप 12 को पैदा होते तो भी 3 होता, 21 को पैदा होते तो भी 3 होता। तो पहला नंबर है डी नंबर, दैट इज ड्राइवर नंबर, वो आपका 3 निकल के आया है। अभी भरी है कि खाली, थोड़ी देर में बता। ठीक ठीक ठीक। फिर एक नंबर हम लॉटरी का निकालेंगे, सी नंबर, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर होता है डेट मंथ एंड ईयर, सब अंकों का टोटल करते हैं। अगर वो डबल डिजिट में आएगा तो उसको हम सिंगल डिजिट बना लेंगे। देखते कौन सा निकलता है। 3 और 1 4, 4 1 5, 5 में 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29। 29 का मतलब हो गया 29, दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। एक बार दोबारा देख लें तो गलती तो नहीं हो रही। 3 1 4 1 5 7, बिल्कुल ठीक है। और टाइप ठीक। आपका कंडक्टर नंबर 2 निकल के आया है। ठीक। ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 2, डेट मंथ ईयर। अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं कभी कभी शेयर करता हूँ, लेकिन आज नहीं शेयर करूंगा तो फिर कब शेयर करूंगा? आप जैसी हस्ती के साथ बैठने का मौका लगा, आज तो सीक्रेट सारे बताऊंगा। जी जी। एक तीसरा नंबर होता है, वो होता है कुआं नंबर। कुआं नंबर, KUA, कुआं नंबर, उसको हम K नंबर बोल देते थे। ये क्या होता है कुआं? बता रहा हूँ सर। अब कुआं नंबर को हम कैसे निकालते हैं? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जैसे आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1978 जी, ओके, 1978 का हम टोटल कर लेते हैं। अगर आप इसका टोटल करेंगे 9 1 10, 10 17 8 25, 7 आ गया। अगर आप मेल हैं तो आपके कुआं नंबर को क्या करेंगे? जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल, उसमें 11 में से इसको माइनस कर देंगे। इट्स अ फार्मूला, ठीक है, गिवन बाय द लोशो। 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपका कुआं नंबर निकल के आया है 4। अच्छा, ईयर को टोटल करना है और उसको 11 में से माइनस कर देना है। नाउ यू आर ए मेल। अगर आप फीमेल होती, सपोज करो 1978 को फीमेल भी पैदा हुई होंगी, हाँ जी, तो 1978 का टोटल वो तो करना ही करना है, वो तो 7 पे आ जाएगा। 7 ही आता है। फीमेल होगी तो उसमें क्या करेंगे? उसमें 4 प्लस कर देंगे। जैसे 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। तो फीमेल के केस में क्या होगा? ईयर ऑफ बर्थ का टोटल उसमें 4 प्लस, और मेल के केस में 11 में से माइनस कर। तो आपका कुआं नंबर निकल के आता है 4। ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा आपकी कितनी लॉटरी भरी हुई है। जी बताइए। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तो जो भी आपका ड्राइवर कनेक्टर कुआं नंबर निकल के आए, इसको बर्थ चार्ट में हम लोग भरेंगे, बर्थ चार्ट में भर देंगे। जैसे 3 नंबर को पहले भी लिखा था, उसके साथ लिख दिया।
ये मैंने 2 का अंक लिख दिया, आपका कंडक्टर नंबर लिख दिया, पहली जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके लास्ट कॉलम में। और ये कहाँ लिख सकते हैं? ये हमने रेफरेंस लिया ना लोशू ग्रिड। अच्छा, जहां पर वो आ रहा है। ओके, यस यस। अगर मेरे को 2 का अंक लिखना है तो मैं देखूंगा लोशू ग्रिड में कहाँ पर। मैं समझ गया। फिर आता है आपका कुआ नंबर, दैट इज 4, ये मैंने लिख दिया। ठीक। अब आपके बर्थ चार्ट में आपको कभी पता नहीं चला होगा सोनू जी, आपके बर्थ चार्ट में 2 लॉटरी निकल आई है। अरे बाप रे बाप, भाई साहब ताली तोली बजा दो यार, 2 लॉटरी निकल रही है, तुम चुपचाप बैठे सब लोग। 2 लॉटरी निकल आई। अब पूछो लॉटरी से क्या मतलब? निकली कौन सी नहीं है ये भी बताओ मुझे। 3 नंबर की लॉटरी नहीं निकली है। अच्छा। आपकी लॉटरी निकली है 2 नंबर की और 4 नंबर की। अच्छा, ठीक है। लॉटरी से मतलब अब आपके 30 जनवरी 1978 में देखिए कहीं पर भी 2 नंबर और 4 नंबर नहीं आ रहा। ठीक है। 30 जनवरी 1978 में कोई 2 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, कोई 4 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जी। अगर ड्राइवर कनेक्टर कुआं में से ऐसा कोई नंबर निकल के आ जाए जो आपके डेट मंथ ईयर में कहीं नजर ना आ जाए, तो वो समझ लिए आपको परमात्मा ने कहीं ना कहीं एक हिडन लॉटरी डाली हुई थी। तो 2 नंबर और 4 नंबर आपके बर्थ चार्ट में एक्स्ट्रा आने से क्या हुआ, वो स्पेस उसने भर दिया। और स्पेस भरने से देखिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। आप देखिए जैसे मैंने आपका 4 नंबर डाला, आपकी 2 लाइनें पूरी हो गई, 438 वाली और 492 वाली। अगर ये 4 नंबर निकाल दूं तो आपकी कोई लाइन ही नहीं पूरी हो रही थी, खाली खाली थी। खाली खाली थी। तो ये गेम चेंजर बन गया। 2 नंबर आने से आपकी एक और जो टॉप लाइन थी वो इसकी पूरी हो गई, नहीं तो वो भी पूरी नहीं होती। अब आपका बर्थ चार्ट रेडी है। अरे वाह। अब आपकी मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता हूँ। आज शायद पहली बार 1 to 1 मिल रहे हैं हम लोग। भाई ये तो डर लग रहा है मुझे, गलत बुला लिया अरविंद जी को। अब आप ही चले जाइए, बंद करो पॉडकास्ट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता हूँ आपको मैं, राइट। स्ट्रेंथ, सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फिर वीकनेस की बात करेंगे। नहीं, पहले वीकनेस बताओ। नहीं, पहले स्ट्रेंथ की बात। बाद में मीठा खाएंगे ना। पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अच्छा, ठीक है।